जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की। ये चैप्टर हमारे 9th क्लास में भी था, तो ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर हम रिवाइज करेंगे तो उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था, क्योंकि 9th में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। तो एक जो पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म होते हैं। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होती, वेरिएबल जैसे कि इसमें है x वेरिएबल है और ये 3 कांस्टेंट टर्म है। तो जो एक होता है पॉलिनोमियल का लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जिसमें पावर डिक्रीज होती है। तो इसी तरीके से ये भी एक पॉइंट है कि पॉलिनोमियल के अंदर पावर डिक्रीज होती है, लेकिन पॉलिनोमियल की कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया पॉलिनोमियल के का, ये होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आइडेंटिफाई एज पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर जो पहला है 7x + 5, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक वेरिएबल भी है और एक कांस्टेंट भी है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। ये दूसरे क्वेश्चन के अंदर कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर -1 है, पावर के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पावर के अंदर नेगेटिव होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाता है। और उसके बाद अगले में है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कभी भी नहीं आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल को हमेशा बिना अंडर रूट के रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये नो। लेकिन हम जो वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट होता है उसे अंडर रूट में भी हो सकता है, उसे अंडर रूट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी सारे लोग, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये लास्ट वाला हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद हम पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सिलेबस में, तो हम उसी पर फोकस करते हैं। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + bx + c। तो इसके अंदर जो ax है, ax², इसके अंदर जो x² है ये वेरिएबल है और a इसका कोफिशिएंट है, ऐसे b कोफिशिएंट है x का और c है कांस्टेंट टर्म। और a, b और c रियल नंबर्स होते हैं हमेशा, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर a 0 के इक्वल आता है, फॉर एग्जांपल हम x² + 4x = 0, तो अगर इसमें हमने लिखा तभी ये पॉलिनोमियल बना है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर 3 की जगह 0 होता तो ये x² 0 हो जाता, तो इसलिए बस ये 4x = 0 आ जाता, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो पाता, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड यानी 2, इसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अब पावर की बात आ गई है तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जो 9th क्लास में था, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर। तो पॉलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी पावर के हिसाब से जितनी हाईएस्ट पावर होगी उस हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा 7x + 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। दूसरा है क्वाड्रेटिक, जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें हो सकता है 3x + 2x + 4, कुछ भी हो सकता है। और क्यूबिक क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, और पावर को ही हम डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है। तो क्यूबिक के अंदर होती है हाईएस्ट पावर 3, तो 7x³ + 3x² - 2x - 7 = ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब से ही आप समझ सकते हैं, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो हमारे 10th क्लास में दिया गया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हमने पिछले साल फैक्टर्स की फॉर्म में पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, तो कंफ्यूज होने की इसमें कोई भी बात नहीं है। तो इसको अल्फ़ा और बीटा के साइन से डिनोट किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। तो जो पॉलिनोमियल है
अगर उसकी पावर इवन है और कोफिशिएंट यानी ये वाली टर्म जो चेंज हो जो वेरिएबल के साथ होती है, तो अगर ये पॉजिटिव है और पावर इवन है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। वैसे अगर ओड पावर है और पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इवन पावर है और नेगेटिव कोफिशिएंट है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर इवन पावर और पॉजिटिव होगा तो वो ऊपर से बेंड हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे से बेंड हो जाएगा। ये इसका डिफरेंस है, उल्टा हो जाता है उसमें। और पावर एंड नेगेटिव कोफिशिएंट है तो ऐसे वाला ग्राफ बनेगा, और अगर और पावर और पॉजिटिव है तो ऐसे वाला ग्राफ बनेगा। तो ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है और उसमें भी नंबर ऑफ जीरोस छाटने को दिए गए हैं। तो अब हम इस पर बात कर लेते हैं। जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यानी इसमें हमें बताना है अल्फ़ा और बीटा की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ जीरोस में हमेशा ध्यान दें, जितनी बार ये लाइन ग्राफ को टच करेगी उतने नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे। तो इस हिसाब से इसके नंबर ऑफ जीरोस हुए 2। वैसे एक और ग्राफ है, इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 टाइम्स एक्स एक्सिस को ये टच कर लिया है, तो इस हिसाब से 4 हुई इसके जीरोस की संख्या। तो आई समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इस साल एनसीईआरटी के सिलेबस से काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज डिलीट हो गई है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। तो इस साल आपको सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज पढ़नी है, जिसमें से पहली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है और दूसरे के अंदर हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड फाइंडिंग द जीरोस ये करना है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।